आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान किया जा रहा है। शिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब नजर आ रहा है। संगम में लोग सुबह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन होना है और आज है महास्नान। तो श्रद्धालु आस्था की डुबकी सुबह सवेरे से लगा रहे हैं। सुबह सुबह से वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी पंकज आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे और कैसे अनुमान ये जताया गया है कि आज एक बार फिर से जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का वो करीब 2 करोड़ रहेगा, क्योंकि हर कोई ये कोशिश कर रहा है। 144 साल बाद ये मौका मिला है, तो ऐसे में अपनी संपूर्ण जीवन काल में वो एक बार महाकुंभ पहुंचे, त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगाए। और आज महाशिवरात्रि है तो ऐसे में खास महत्व है। कहा जाता है कि अगर आप स्नान, दान और ध्यान लगाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर कोई अपने आराध्य को खुश करने के लिए देर रात से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब उनकी बारी आए और कब वो प्रभु का जलाभिषेक करें और कैसे शिवालयों को, मंदिरों को बिल्कुल दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया है। तो हर एक तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। वहां पर जो तैयारियां की गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि में कहा जाता है कि अगर आपको भगवान भोले को प्रसन्न करना है तो ये सबसे ज्यादा सरल है। अगर आप पवित्र स्नान करते हैं इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप दान करते हैं तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान शंकर को भगवान भोले इसीलिए कहा जाता है, भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, बेलपत्र चढ़ा देते हैं, धतूरा भगवान को चढ़ा देते हैं, तो ऐसे में प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं को वो पूरा करते हैं। तो आपको अगर कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति करनी है तो आज जरूर भगवान भोले को आप जल चढ़ाएं। मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ है और देखें कैसे आज के दिन व्रत रखने से कहा जाता है कि अगर कुमारी कन्याएं आज का दिन ये व्रत रखती हैं तो उनको बिल्कुल भगवान भोले जैसे वर मिलते हैं, मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। और अगर बाकी के जो अन्य लोग होते हैं वो इस व्रत को रखते हैं तो फिर उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है।